दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि आप सफल नहीं हो पा रहे और आप किस तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि आपकी मेहनत में कोई कमी है, तो आप अपनी कमियों पे काम करके अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका एकाग्रचित्त होना, आपके ध्यान का केंद्रित होना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका ध्यान एकाग्रचित्त है, केंद्रित है, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरीके से अपने ध्यान को एकाग्रचित्त रख सकते हैं और अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रचित्त होना यानी कि किसी भी काम में अपने ध्यान को केंद्रित करना। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं और उसमें आप मन लगाकर एक समय में एक ही काम पर ध्यान देते हैं, तो इसे एकाग्रचित्तता कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण से हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आपने सूर्य की रोशनी को तो देखा होगा और बचपन में आपने ये एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे। आपने लेंस देखा होगा। लेंस से जैसे ही हम कागज के ऊपर सूर्य की किरणों को एकत्रित करते हैं तो वो कागज जल जाता है, लेकिन जब तक सूर्य की किरणें बिखरी हुई होती हैं तो वो कागज को नहीं जला पाती। लेंस से हम सूर्य की बिखरी हुई किरणों को एकाग्रचित करके एक निश्चित स्थान पर केंद्रित करते हैं, जिससे कि कागज जल जाता है। और आजकल तो आपके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन से आपने फोटोएं तो बहुत खींची होंगी। जब तक आपके स्मार्टफोन का फोकस कैमरा हिलता रहता है तो फोटो साफ नहीं आती। जैसे ही कैमरा स्थिर हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है, तो फोटो बहुत अच्छी और साफ सुथरी आती है। यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट क्या है? उस कैमरे का एकाग्रचित होना, केंद्रित होना। तो जब तक आप केंद्रित नहीं हैं, एकाग्रचित नहीं हैं, तब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारी ऊर्जा भी बिखरी हुई होती है, और जब तक आप अपनी ऊर्जा को एक जगह एकाग्रचित नहीं करेंगे, केंद्रित नहीं करेंगे, तो आपको सफलता मिलना मुश्किल है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि एक विचार लो, उसे अपना जीवन बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उसको अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों और शरीर की रग रग में भर दो। दूसरे विचार छोड़ दो। सफलता पाने का यही एक रास्ता है। एकाग्रचित होना जितना आसान है उतना ही मुश्किल भी, लेकिन ये असंभव नहीं है। तो आइए कुछ टिप्स के माध्यम से हम जानते हैं कि किस तरीके से एकाग्रचित हुआ जा सकता है। पहला, अपने कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। देखिए, आप चाहे घर पर हों या ऑफिस में, आप जहां कहीं भी हों, अपने कार्यस्थल को, अब जहां पर आप काम करते हैं, अपनी टेबल को साफ सुथरा रखें। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आपका ध्यान नहीं भटकेगा। वह सभी चीजें जो आपके ध्यान को भटकाती हैं, उन्हें वहां से हटा दें। अपनी टेबल पर आपके लक्ष्य को याद दिलाने वाले नोट्स या फिर स्टिकर्स लगाकर रखें, जो आपको हमेशा आपके कार्य के प्रति प्रेरित करते रहें और आपको याद दिलाते रहें। अपना काम शुरू करने से पहले अपने कार्यक्षेत्र को साफ करने के लिए 10 मिनट जरूर निकालें, और अपने कार्यक्षेत्र को साफ सुथरा करने के बाद ही कार्य करना प्रारंभ करें। टू डू लिस्ट बनाएं। आप हर दिन, हर सप्ताह के शुरुआत में एक कार्यों की लिस्ट बनाएं कि आपको कौन कौन से कार्य करने हैं और कौन से पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। इससे आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और ध्यान भी केंद्रित रहेगा। अपनी टू डू लिस्ट इस प्रकार बनाएं कि सुबह के समय आप कठिन कामों को प्रायोरिटी दें और सरल कामों को बाद में, क्योंकि कठिन काम को करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है और सुबह के समय ऊर्जा ज़्यादा होती है। तीसरा, छोटे छोटे ब्रेक लें। अगर आप लगातार काम करेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग हो सकती है, इसलिए हो सके तो हर घंटे 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस ब्रेक के दौरान आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, अपनी आँखों को आराम दे सकते हैं या गहरी सांसें ले सकते हैं, जिससे आपको आपके कार्य करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। मल्टीटास्किंग से बचें। पहली चीज़ तो आप ये अच्छे से समझ लें कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। अक्सर लोग मल्टीटास्किंग की बात तो करते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग कुछ होता नहीं। आप केवल एक बार में एक ही काम कर सकते हैं।
अगर आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक बार में एक से अधिक काम करेंगे, तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा और आप किसी एक काम पर केंद्रित नहीं हो पाएंगे, कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप मल्टीटास्किंग की बजाय एक समय में एक ही काम को करें। मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें। एक स्टडी में सामने आया है कि मोबाइल पर आने वाले 90% तक नोटिफिकेशन आपके काम के नहीं होते और ये मोबाइल की टिंग टिंग आपके ध्यान को भंग कर सकती है। इसलिए आप कंसंट्रेशन के लिए अपने काम करते वक्त मोबाइल के नोटिफिकेशन को पूरी तरह से बंद कर दें। लंबी और गहरी सांसें लें। अगर काम करते हुए आप टेंशन या चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दें। अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाएं और 5 से 10 बार गहरी सांसें लें, उसे रोकें और फिर बाहर छोड़ें। इस तरीके से आपके दिमाग को अधिक ऑक्सीजन मिलेगा और आपका मूड तरोताज़ा हो जाएगा और अपने काम पे आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। अपना लक्ष्य निर्धारित करें। देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना लक्ष्य को निर्धारित करें, अपना गोल सेट करें और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये तय करें कि आपको ये लक्ष्य क्यों पाना है, ये काम क्यों करना है। अपने आप को ये बार बार याद दिलाते रहें कि आपको ये काम क्यों करना है और आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है। इससे आप अपने काम पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे और एकाग्रचित रह पाएंगे। मेडिटेशन करें। आपको एकाग्रचित रहने के लिए ज़रूरी है कि आप सुबह के समय मेडिटेशन ध्यान अवश्य करें। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और अपने काम पर आप और ज़्यादा एकाग्रचित और केंद्रित हो पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप सफल अवश्य हो जाएंगे। आइए अंत में इन टिप्स को एक बार समराइज कर लेते हैं। पहला, अपने कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। टू डू लिस्ट बनाएं, छोटे छोटे ब्रेक लें, मल्टीटास्किंग से बचें, मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, लंबी और गहरी सांस लें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और मेडिटेशन करें। आप इन टिप्स को अपने जीवन में अप्लाई करके अब सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टिप्स आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी।